देखिए आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू, देखिए आपकी प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा एंड स्पेशली आपकी मदद करेगा टू चूज़ द राइट पाथ टू वॉक अपॉन. एंड दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू कि सर वाई डू सम यूपीएससी टॉपर्स आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड दे बेसिकली लाई या अपने स्टेटमेंट को मोल्ड करते हैं एंड मतलब क्यों ये देखिए इस टाइप से किया जाता है ना. एंड अभी मैं देखिए रिसेंटली देख रहा था एक राइट काफ़ी अच्छी टॉप रैंकर थी राइट द एस्पेरेंट मतलब वो रैंकर, फिर सडनली उससे पूछा गया राइट यूट्यूब पे आपने नोट्स नहीं बनाए वगैरह, बोल ना मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाए ऐसे ही दे दिया है ना राइट. तो ऑल दिस ब्लेटेंट स्टेटमेंट बोल देते हैं राइट. सडनली सम कम अप विद कि सर मैं तो घर में ही नहीं बताया एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसी सुबह उठ के आईएएस बन गया है ना, मैंने नोट्स वोट्स नहीं बनाया, मैंने आंसर राइटिंग वाइटिंग नहीं करी सर, बस ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही बन गए है ना राइट. सो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स काफ़ी बार आप देखते होंगे एंड देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एस्पिरेंट. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टू नो द रियलिटी ऑफ द एग्जाम, अगर आप रियलिटी को नहीं समझ रहे हैं तो ना द पीपल हु आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, यही लोग आप देखोगे इनमें से यही एडवाइसेस के चक्कर में ही ठीक है यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, आई एम टेलिंग यू. ठीक है देखिए अगर राइट गाइडेंस मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने आप को लकी मानिए. बट अगर आप इन सब चीज़ों के चक्कर में पढ़े ठीक है तो डेफिनेटली बात है भाई, आप किसी को भी सुन लो यू विल फेल एंड नॉट ओनली फेल यू विल फेल बैडली. और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले कॉम्प्रिहेंसिवली. मैं आपको बताऊंगा ठीक है कैसे जज करना चाहिए राइट किसी भी मतलब गाइडेंस को एंड कब ठीक है राइट इस तरीके का फॉल्टी थिंग आ रहा है ठीक है एंड कैसे मतलब इन सब चीज़ों से बच के रहे. ठीक है ये पर्टिकुलर वीडियो इसको एड्रेस करेगा. तो अगर आप मुझे चंद फ्यू मिनट्स देंगे आई अश्योर यू ठीक है इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है ठीक है उस चक्कर में होता है. ठीक है तो देखो सबसे पहली बात कि सर आखिर फिर ये ना मतलब ऐसा क्यों होता है ठीक है राइट कि दैट वाई सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट कम. ठीक है देखो सिंपल रीज़न है, द लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कूलनेस राइट. वी वांट टू स्टैंड अपार्ट. ठीक है नोबडी वांट्स टू हियर द स्टोरी. आप समझो एक सैड स्टोरी है इस टाइप की नहीं है राइट. कुछ ऐसा बताओ कि सर हाँ ये मजा आया यार, अरे कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी ऐसी बन गई है ना राइट. आप समझो दिस एस्पेक्ट आई कॉल इट एज द एस्पेक्ट यू वांट टू स्टैंड अपार्ट. ठीक है आई नो ये लगता है बट एट द एंड ऑफ द डे यू साउंड लाइक अ फूल है ना जब आप रियलिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं है ना. ठीक है बिना नोट्स बनाए एग्जाम में सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है. और ये मैं स्क्रीन पे आपके दिखा रहा हूँ राइट. यू विल सी टॉपर्स लाइक नौशीन, मैं इनको फॉलो करता हूँ, यू सी इनके नोट्स है राइट. पूरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स को उन्होंने किस तरीके से बनाया हुआ है ना. सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे राहुल श्रीवास्तव सर के नोट्स है ना. पूरे पॉलिटी को आप देखो की वर्ड्स में की उसमें दिया हुआ है, अमेंडमेंट के क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है. ठीक है डीपीएसपी देखो सारी डीपीएसपी को यहाँ लिखा गया है वो. दिस इज द रियलिटी. ठीक है आप एग्जाम को समझो, एग्जाम ऐसा हलवा नहीं है ना. ठीक है तो अगर आपको कोई भी बोल रहा है प्लीज इससे बचने का क्या तरीका है, सिंपल एक क्वेश्चन कर लो कि सर अच्छा नोट्स नहीं बनाए. ठीक है तो आपको फिर याद कैसे हुआ था सारा है ना. द नेक्स्ट आंसर वो नहीं दे पाएगा. बट द पॉइंट पता है क्या है, हम इतने वीक होते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं करते, हम उनसे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं है ना. भाई तूने आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करी, अच्छा तो तुझे वहीं बैठ के सारे आंसर्स अपने आप याद आ गए है ना. गेम तो 7 मिनट का है ना, एक क्वेश्चन 7 से 8 मिनट में करना है, सारा कुछ तुझे ऑटोमेटिकली याद हो गया. हाँ खुद बता, आप अपने आप झूठ को पकड़ सकते हो जस्ट इफ यू क्वेश्चन. एंड दिस इज वेयर राइट गाइडेंस बिगिंस है ना. ठीक है सेकेंड थिंग, टॉपर्स जो बोल रहे हैं आप उनको मत सुनो, टॉपर्स जो कर रहे हैं आप उन्हें सुनो. आप कर रहे हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल सम टॉपर्स है मैंने अरे सर ऐसे कर लिया वैसे कर लिया ऐसे कर लिया, बट आप जब उनकी आंसर शीट्स देखोगे देन यू विल रियलाइज अरे ये तो ऐसे किया हुआ है. दैट इज वाई हम टॉपर कॉपी एनालिसिस करते हैं है ना. टॉपर्स के नोट्स जो शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनिमेश प्रधान राइट, इफ यू सी उसके नोट्स कितने बढ़िया नोट्स बने थे. मैं हमेशा इंस्पिरेशन देता हूँ राहुल श्रीवास्तव सर जिनके नोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो कितने बढ़िया बने थे. एक बार में ही फर्स्ट मेंस में इनकी 860 870 मार्क्स आए. ठीक है एंड टॉप 10 में रैंक आ गई, 10th रैंक आ गई. आप समझो. सो दिस इज वॉट राइट गाइडेंस इज. जो बंदा आपको अपनी जर्नी दिखा रहा है, जो अपना बैड फेस दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि देखो ऐसे करना है, ये है रियल गाइडेंस.
ना कि जो जाके बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहा है एंड राइट चेंजिंग स्टेटमेंट्स एंड बहुत जगह, ठीक है। तो स्पेशली ऐसे लोगों से बच के रहो जो आपको ना बहुत न्यूज़ में दिखाई दे रहे हो, हर जगह दिखाई दे रहे हैं, है ना। दीज आर द पीपल, राइट, फॉर द सिंपल रीजन इज दैट दे themselves don't know what they are speaking। वो इस चकाचौंध के अंदर यू कैन से कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू विजिट अ लॉट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेसेस, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ यू कैन से बायसनेस, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप करोगे, और वो करते भी हैं। तो ऐसा कोई भी आपको टॉपर जो हर जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है, पीछे हो जाओ, ठीक है, पीछे हो जाओ जब तक कि वो अपने रियल गाइडेंस यानी अपने नोट्स, अपनी टॉपर्स कॉपी और ये सब चीज़ें शेयर नहीं करता, तब तक आप, ठीक है, बिल्कुल भी उसमें बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप पहली बात मान के चलो, राइट। सेकेंड थिंग दोस्त, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। कोई भी आपसे ये बोल रहा है, ठीक है, कि इट्स वेरी ईजी, वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। अगर आप जब तक वो सिस्टम्स, वो प्रोसेसेस को फॉलो नहीं कर सकते, आप एंड गोल तक नहीं पहुंच सकते, ये बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। एंड कहीं भी अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो तो आप इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हो, एंड इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हो, आपको आउटकम्स में भी, इंटेग्रिटी में आपको दिखेगा आउटकम वो हल्का है। तगड़ी वाली रैंक जो सोच रहा है वो नहीं आ पाएगी भाई, बिना नोट्स बनाए, बिना आंसर राइटिंग करे, बिना टेस्ट सीरीज दिए आप नहीं बना सकते ब्रो। दैट इज एन अश्योरेंस, दैट इज एन अश्योरेंस। और इसमें भी अगर राइट गाइडेंस मिल जाए, पहले तो बहुत सारे बच्चे करते हैं बट यहाँ रॉन्ग नोट मेकिंग हो जाती है, यहाँ रॉन्ग जगह कोचिंग ज्वाइन कर ली, या वहाँ टाइम बर्बाद हो गया, वहाँ रॉन्ग गाइडेंस आंसर राइटिंग की हो गई, वहाँ रॉन्ग टेस्ट सीरीज हो गई, वहाँ कॉपी स्टडी चेक हो गई, प्री क्वालिफाइड ने चेक नहीं कर दी कॉपी, गए तुम ऐसे ही गए। तो पहले तो प्रोसेस में सही से हुआ, और अगर ये प्रोसेस ही सही हो जाए अपने आप में, अपने आप को यू शुड कंसिडर योर सेल्फ लकी, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट वर्शिप दीज टॉपर्स, राइट, एंड ब्लाइंडली जो वो कह रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग ऑल टॉपर्स, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जेन्युइनली वांट टू हेल्प, बट जिसकी जेन्युइनली हेल्प करने की शंका होती है ना भाई, वो एक्चुअल प्रोसेस के बारे में बात करता है, ठीक है। वो ऊपर ऊपर से सब सरफेस गाइडेंस नहीं देता। आजकल सब सरफेस गाइडेंस बहुत देने लग गए, एवरीवन, हर आप, ठीक है, परीक्षा वाले से पूछ लोगे आईएएस कैसे बने, वो भी 2-4 किताब बता ही देगा, है ना, बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस रील कल्चर, और हर जगह ये चल रहा है, रील वील हर सबको ही देख रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल फेमस टीचर्स, उनके एक्चुअली में ऑडियंस यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं है, वो घर वाले देखते हैं उनको, है ना। तो द पॉइंट इज एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सबकॉन्शियसली और यू कैन से सटली, ठीक है। बट ऐसे नहीं होता भाई, जब तक आप प्रोफेशनल तरीके से तैयारी नहीं करोगे ना दोस्त, प्रोफेशनल लाइन से ही एग्जाम नहीं फोड़ पाओगे, ठीक है। बाकी तो पूरा इंडिया ही तैयारी कर रहा है भाई, हर कोई बंदा तैयारी कर रहा है ना। आपके लोग कहते हैं हमारे यहाँ जनरेशन में तैयारी नहीं करते, भाई सबने तैयारी करी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। बट दिल से तैयारी, प्रोफेशनल तैयारी, ठीक है, राइट, सटीक तैयारी बहुत कम लोग ही करते हैं, और वही कुछ लोग हैं जो सिलेक्ट होते हैं, ठीक। इस बात को क्लियर अपने आप भेजो में रख लो। लेट टॉपर से वॉट एवर दे हैव सेड, जब तक कि वो अपनी कॉपी शेयर नहीं करते, जब तक कि वो अपने नोट शेयर नहीं करते, जब तक कि वो आपको प्रॉपर दिखाते नहीं है, देखो ये मेरी गलतियां हैं, मैंने ऐसे ऐसे सीखा, प्लीज डू नॉट लिसन टू देम, ठीक है, प्लीज, ठीक है। टॉपर्स की गाइडेंस बहुत अच्छी है, बट तब तक जब तक उनके नोट्स हैं आपके पास, तब तक जब तक उनकी आंसर शीट्स हैं, बस वहीं तक है, राइट। उसके बाद एवरीथिंग देयर आर ग्रे एरियाज, राइट। एंड आजकल देखो यार, कोचिंग इंडस्ट्री हैज बिकम अ बिजनेस, ठीक है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी विच इज बीइंग पेड, ठीक है, टू, मतलब समझो एक पीआर करने के लिए कोशिश किया जाता है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, फाइन। सो यही मैं बताना चाहूँगा। एंड इन केस अगर आप भी भाई टॉपर है, तो प्लीज़ आपको अगर हेल्प करनी है किसी की भी, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो पूरी हेल्प करिए, ठीक है, रादर देन कि सिर्फ आप सब सर्फेस लेवल पे बता के चले जा रहे हैं, ठीक है। एंड ऑनेस्ट आप अपना फीडबैक दीजिए, दैट वुड रियली हेल्प यू अ लॉट एज वेल एज टू द एस्पिरेंट्स, ठीक है। चलिए, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। इफ इट वॉज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्त, अपने दोस्तों को भी बताइए सिर्फ। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।